हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए जीकेजीएस यानी सामान्य ज्ञान का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। हमने जो है 2 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए जा रहे हैं बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही तैयार किए जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस पूरी क्लास को अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 से 3 फैक्ट भी बताए जाएंगे, वही फैक्ट शामिल किए जाएंगे जो फैक्ट यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं आंसर देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लाहौर अधिवेशन 1929 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जानिए, 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई टीचिंग परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 14 है, 17 है, 19 है और आपका दिया है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन सेकंड का आंसर आप कर सकते हो। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का साथियों अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित एक मौलिक अधिकार है, याद रखें आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लें, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पर किया गया है, भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा आपसे तब आप बताएंगे 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो विकल्प जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अस्पृश्यता का अंत ये जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें फटाफट। यहां पर सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए, बताएं। देखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं या सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे शुक्र। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, शुक्र को ही जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, तो शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बुध के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, पता होना चाहिए। बृहस्पति की बात करें, ये सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वीनस पर, शुक्र पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बताएं। थायराइड ग्रंथि है, पीयूष है, अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और अन्य अंतःस्रावी
ग्रंथियों के स्राव को जो है नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से जो है किसके संरक्षण से संबंधित था? जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वन एवं वृक्ष संरक्षण, उसके बाद दिया है आपका मृदा संरक्षण। सवाल नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वन एवं वृक्ष संरक्षण पर, विकल्प सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? बताएं, किस वर्ष करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। चलिए, यहां से साथियों आपके 3 क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है यहां से प्रश्न बनता है। देखिएगा साथियों, बात करें अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की यानी आरबीआई की स्थापना जो है कब करी गई थी, तो याद रखें आप लोग 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना करी गई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तब आप बताएंगे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो भाई उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या? संजय मल्होत्रा उनका नाम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1935 में। हमने अभी आपको बताया 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हो। प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने जो है करवाया था? तो आपका राइट आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चोल वंश है, चंदेल है, राष्ट्रकूट है और आपका दिया है मौर्य वंश। आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है खजुराहों का मंदिर? ये साथियों आपका आप देखेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएं। सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आपके सामने और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है, रूस के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है आप देखेंगे भाग 4A, किसमें? भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। क्या याद रखना आपको? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं। ये भी पॉइंट साथ साथ आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर वुलर झील पर, ऑप्शन सेकंड पर जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। याद रखिएगा, जो झेलम नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइए, तब आप बताएंगे चिल्का झील। और चिल्का झील साथियों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। चलिए,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आपका सी विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर है, 5 जून है, 22 अप्रैल हो, और आपका दिया है यहाँ पर 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 16 सितंबर ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होगा ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यहाँ पर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट। आपके पास हर एक प्रश्न के लिए कुछ समय होगा, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं जयदेव पर, किस पर? जयदेव पर, ऑप्शन सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, याद रखें आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ आप 2 रचनाएं और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछेगा कि हर्षचरित, क्या हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट हैं, इनका भी याद रखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, और आपका दिया है 11वीं अनुसूची। कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान किया गया है? तो आप देखेंगे साथियों 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल विरोधी कानून जो है बनाया गया था, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं साथियों इसमें किसका उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में जो है भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। 11वीं अनुसूची की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची आप जानते होंगे साथियों ये जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर लग चुका है। आप जानते होंगे गोदावरी नदी जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों गोदावरी नदी की जो लगभग लंबाई है, अगर आप देखेंगे गोदावरी नदी की जो लगभग लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? सी। और इसके बारे में कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तब भी आप कहेंगे गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ये सारी चीज़ों से जो है इसे संबोधित किया जाता है। तो विकल्प सी क्या है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है। विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ से आपसे पूछा है। रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, और आपका दिया है थायमिन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। चलिए, तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर एस्कॉर्बिक एसिड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है जिसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी किस में पाई जाती है, तो दोस्तों आंवला में। किसमें? आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या है आप देखेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भाई? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांकों में से किस क्षेत्र का मूल्यांकन प्रमुखता से किया जाता है? बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांकों में किस क्षेत्र का मूल्यांकन प्रमुखता से किया जाता है? सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से। ठीक है, क्या? SDG। ऑप्शन बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप देखेंगे साथियों, राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? बताइए। इसमें लोग गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आपका साथियों क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए साथियों, संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति जो है दिलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, असम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखें। जो भी साथी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर केरल पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी में लाल रंग, रेड कलर जो है किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोटिसियम है, बोरियम है और आपका दिया है सोडियम है और तांबा दिया है। 21 का राइट आंसर आपका क्या है? आतिशबाजी में लाल रंग यानी रेड कलर किस रसायन की उपस्थिति के कारण जो है होता है? आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोटिसियम। क्या? स्ट्रोटिसियम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आतिशबाजी यानी पटाखों में जो है लाल रंग स्ट्रोटिसियम के लौड़ों की उपस्थिति के कारण जो है होता है, और हरा रंग जो निकलता है साथियों आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और जो साथियों पीला रंग निकलता है ये जो है किसके कारण होता है? ये आपका सोडियम के कारण होता है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपसे सवाल किया है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें साथियों, आप देखेंगे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें साथियों। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो है कटौती से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगर आपसे सवाल पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप बताएंगे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा किया जाता है? आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं जो लोग वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? आप यहां पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा ये आपकी स्क्रीन पर, समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? 25 का आंसर आप करिएगा। समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो ये आपका जो सही आंसर है अनुच्छेद 44 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 44 में किया गया है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत की सबसे पुरानी पर्व श्रृंखला के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल किया है। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं भाई, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं किस पर? ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला।
तो यहाँ पर साथियों आपका क्या भाई, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपका माफ़ कीजिएगा सी ऑप्शन जो दिया है अरावली पर्वत, ये बिल्कुल राइट है। आप जानते होंगे दोस्तों, राजस्थान से दिल्ली तक जो है विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत ही नहीं बल्कि जो है आप देखेंगे विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की प्राप्ति किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कवक। जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व जल दिवस के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। हमने कई बार जो है डिस्कस किया है विश्व जल दिवस के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 22 मई को, याद रखिए सबसे पहले बात करते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मई की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल की दोस्तों बात करें तो 22 अप्रैल आप जानते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मार्च को आप सभी को पता होना चाहिए जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नाबार्ड का मुख्य कार्य किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है? बताइए, नाबार्ड का मुख्य कार्य किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? भारी उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, और आपका दिया सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास। क्या भाई, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नाबार्ड का अगर बात करें, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो है यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए जीके जीएस पूरा आपका कवर करवाया जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करवाए जाएंगे। आप लोग डेली इन क्लास को ज़रूर अटेंड करें। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।